everyone, welcome to Sama Podcast. This is Bushra Khan. Today we have Dr. Mia Tariq Mahmood. He is President Academy of Family Physician of Pakistan. आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से। आखिर डायबिटीज़ कैसी बीमारी है, डायबिटीज़ की कितनी किस्में हैं, डायबिटीज़ की वजह से कौन से लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं और जिन अफराद को डायबिटीज़ है वो अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह से बैलेंस करें और क्या डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है कि नहीं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में शुगर के बढ़ते हुए केसेस की आखिर असल वजूहात क्या है ये भी हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। कैसे हैं सर आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। सर जब बात करते हैं डायबिटीज़ की, सबसे पहले ये बताइए डायबिटीज़ कैसी बीमारी है, कितनी किस्में हैं डायबिटीज़ की? डायबिटीज़ की मोटी मोटी तो दो किस्में हैं, मेजर टाइप्स जो है ना, टाइप 1 और टाइप 2 जी। एक और माइनर तो काफ़ी हैं। एक होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि आमतौर पे प्रेगनेंसी में हो जाती है। तो लेकिन मेजर जो टाइप्स हैं वो दो ही हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 बच्चों में आमतौर पे होती है लेकिन ये बड़ों में भी हो सकती है, और टाइप 2 मोस्टली बड़ों में होती है लेकिन बच्चों में भी हो सकती है। 90 to 95% टाइप 2 है और 5 to 10% टाइप 1 है। ठीक ठीक। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है कि जो टाइप 1 है उसमें जिस्म में किसी भी वजूहात की वजह से इंसुलिन नहीं बन रही होती। जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो हमें इंसुलिन बाहर से देना पड़ती है। लिहाजा बच्चों का तो जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल फ़र्क है, क्योंकि उसमें इंसुलिन हमें बाहर से देनी पड़ेगी। अगर नहीं देंगे तो वो बच्चा सूख जाएगा, तीला हो जाएगा और वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेगा। सारी हम कह सकते हैं कि इन अ सिंपल वे सारी गेम ही इंसुलिन की है, डायबिटीज़ 1 में भी, डायबिटीज़ 2 में भी। 2 में फ़र्क है। 2 में बताइए। 2 में क्या फ़र्क है कि यहाँ पे इंसुलिन की ज़्यादती है। दिस इज टोटली ऑपोजिट। ठीक है जी, उसमें डेफिशिएंट थी। इसमें क्या है कि जूं हम जो भी हम फूड लेते हैं, जो ही वो एब्जॉर्ब होकर इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके जाता है, क्योंकि हमें एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए। जो ही ग्लूकोज ब्लड में आया, बल्कि हमने जब मुंह में ही नवाला रखा तो दिमाग को सिग्नल चले जाते हैं जी को मीठी चीज़ आ रही है, तो लिहाजा पैंक्रियास को सिग्नल जाते हैं कि आप इंसुलिन बनाओ, इसलिए कि बाहर से कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, तो वो इंसुलिन रिलीज़ करता है। इंसुलिन क्या करती है कि उस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जहाँ पे एक भट्टी लगी हुई है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें वो ग्लूकोज को पहुँचाता है। वो उसको जैसे इंजन में आपने फ्यूल डाला तो इंजन चला, वो जब ग्लूकोज वहाँ पे जाता है तो वो उस भट्टी चलती है और वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हम अपने जितने भी काम हैं, दिमाग सोचता है, आंखें देखती हैं, मसल्स हिलते हैं, तो ये सबको एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर एक्सेस हो जाए कि हम जितनी हमें देखें, आपकी गाड़ी को एक ख़ास हद तक फ्यूल चाहिए ना जी, उससे एक्स्ट्रा अगर देंगे तो वो बाहर गिरेगा। ठीक है, उसकी एक कैपेसिटी होती है। तो टाइप 2 को हम कह सकते हैं कि एक्सेसिव अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करती है बॉडी। वो क्या करती है, वो उसकी वजह क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेना शुरू कर देते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा कुछ तो हमने यूज़ कर लिया, अब सेल्स के अंदर उसको एब्जॉर्ब करने की एक कैपेसिटी है। आप एक गाड़ी का डिब्बा है, ट्रेन का डिब्बा है, उसमें मुसाफिर अंदर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक वक्त होगा कि दरवाज़ा भी बंद करना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या होगा कि फिर मज़ीद अब नहीं आ सकते पैसेंजर। तो ठीक है, यानी कि आप जिस तरह से टाइप 2 के हवाले से एग्जांपल दे रहे हैं, वो इंसान के अपने हाथ में भी होता है कि वो किस तरह अपनी डाइट को कंट्रोल रखे। है ही सर आपने हाथ में। ठीक है, ये बताइए कि टाइप 1 और टाइप 2 ये जो दोनों टाइप्स है डायबिटीज़ की, किन लोगों को या किस उम्र के लोगों को ज़्यादा मुतासिर करती है और बच्चों को? अच्छा, इसके लिए पहले तो ये था कि आमतौर पे समझा जाता था जी बच्चों में टाइप 1 है और बड़ों में 40 साल के बाद टाइप 2 होगी, ठीक है ना। लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं रह गया। उसकी रीज़न क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी डाइट है, जो कि हमने ख़राब कर ली। तो सर मैं चाहूँगी कि हम लोग डाइट की तरफ भी जाए कि कौन सी डाइट रखी जाए बैलेंस लाइफस्टाइल के लिए, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलता है एक बॉडी को, एक ह्यूमन बींग को, कि इसको डायबिटीज़ या तो होने वाली या तो हो गई है? अच्छा, इसमें एक तो पुराना तरीका था, वो ये था कि जी अपनी शुगर लेवल चेक करा लें जी, ठीक है ना जी, या फिर इसके 2-3 सिम्टम्स हैं, लेकिन ये याद रखें कि ये सबको नहीं होते। एक ये है कि भूख का ज़्यादा लगना, उसके बाद प्यास का ज़्यादा लगना, उसके बाद यूरिन का ज़्यादा आना, पेशाब का ज़्यादा आना, ये 3 इसके सिम्टम हैं। या ये है कि आपका कोई ज़ख्म हो गया और जल्दी हील नहीं होगा, ये सिम्टम, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब देखना है, एक बंदे को देखना है कि आया उसको डायबिटीज़ तो नहीं है। वो क्या करे, अपना कद नापे, जितने इंच उसकी हाइट है
उतने केजी उसका वेट होना चाहिए। अपने पेट को नापे, वो पेट जो है ना मर्दों में 35 इंच तक होना चाहिए और फीमेल्स में 32 इंचेस होना चाहिए। अगर ये तो वो चीज़ें हैं जो कि बगैर आपने कोई टेस्ट कराए आपने वो देख ली। अब क्या है कि टेस्टों में क्या है कि हम क्या करते हैं कि हम शुगर टेस्ट करा देते हैं जी, फास्टिंग हमने ब्लड शुगर चेक कराई, वो तो बिल्कुल नॉर्मल लिमिट में है। फिर उसके बाद एक 3 माह का टेस्ट होता है HbA1c, हमने जी वो भी कराया, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि देखिए अक्सर शुगर के टेस्ट कराने के बावजूद शुगर नहीं आपको वो डिटेक्ट होती, आपको नहीं मालूम पड़ता कि वो मैं उसी तरफ आने लगा। अब क्या है कि असल जो रीज़न है वो आपकी शुरू में इंसुलिन बढ़ती जाती है और आपके शुगर लेवल को वो ज़बरदस्ती कंट्रोल में रखती है। जैसे क्या हुआ कि एक बंदा था, एक पहलवान है, उसको काबू करने के लिए पहले आपने एक पहलवान लाए, उससे वो काबू नहीं आया, फिर आपने 2 पहलवान, 3, 4, 5, एक वक्त आएगा कि वो सारे पहलवान बेचारे थक जाएंगे और कहेंगे अब इससे ज़्यादा ना हमारे पास पहलवान है और ये बंदा बड़ा ताकतवर है, वो शुगर है। ठीक है, आपने इंसुलिन भेजी, शुरू में इंसुलिन बढ़ती गई, आपके 10-15 साल वो इंसुलिन निकाल जाती है और आपको गलती लग जाती है कि मेरा तो शुगर लेवल ठीक है। असल में क्या करना चाहिए कि आपको अपना फास्टिंग इंसुलिन लेवल कराना चाहिए। अगर इंसुलिन लेवल बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि अगले आने वाले 10-15 साल में आपको शुगर हो जाएगी। तो आप प्री डायबिटिक हैं, आपको अभी से अपना लाइफस्टाइल और अपना खाने पीने का अंदाज बदलना पड़ेगा। अब क्या करना है, हमने एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के लेवल पे एक नारा दिया है जी। कि हम 1947 में पाकिस्तान बना, हम बाय द ईयर 2047 हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से शुगर को खत्म किया जाए, शुगर फ्री कंट्री हो जाए, शुगर फ्री कंट्री हो। अच्छा, वैसे हम पोलियो फ्री भी नहीं हो सके, पूरी राइट, दुनिया हो गई है, लेकिन चले कोशिश तो हमें करनी चाहिए। उसमें क्या है कि हमें अपने नौजवान लोगों को और 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, एक जो नॉर्मल लोग हैं जो जिनको अभी शुगर नहीं हुई और एक वो जो डायबिटिक हैं जिनको शुगर हो चुकी है। इन दोनों को मैं बताऊंगा कि इन्होंने क्या करना है। बताइए प्लीज। मोस्टली क्या करना है कि आप हमारे यहाँ, अब आप अंदाज़ा करें, आपसे 50 साल पीछे चले जाएं, कोई फिजी ड्रिंक्स नहीं होती थी, लोग घर की लस्सी दूध वगैरह पीते थे, सत्तू ले लेते थे, अदरवाइज़ कोई नहीं। अब क्या है कि आप जहाँ जाएँ खाने के साथ फिजी ड्रिंक्स, बच्चे वैसे फिजी ड्रिंक्स के बहुत ज़्यादा। और एक मैं यहाँ पे चीज़ बताता जाऊँ, ये जितने ड्रिंक्स हैं ये और जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें ये बेकरी आइटम्स आ गई, आपकी बाकी सारी जंक फूड वगैरह सारा, ये कार्बोहाइड्रेट एडिक्टिव होता है। जैसे आपको हीरोइन का नशा लग जाए तो आप उसके बगैर नहीं रह सकते, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट एडिक्शन पैदा करती है। आप रोज़ाना दोपहर को एक फिजी ड्रिंक पीना शुरू कर दें तो अगले दिन उसी टाइम पे आपको क्रेविंग हो जाएगी। ठीक है जी, सिग्नल जाता है माइंड को, आपकी बॉडी डिमांड करेगी। ठीक है ना, तो ये क्रेविंग जो है ना, और बच्चे आप उन्हें आप गोश्त दे दें वो थोड़ा सा खा लेंगे, ज़्यादा नहीं खा सकेंगे, लेकिन उन्हें स्वीट्स, उन्हें ड्रिंक्स जितने मर्जी दे दें वो कहेंगे हम और भी पी लेंगे। इसलिए कि इसमें सेटाइटी नहीं होती, यानी आपका ब्रेन मुतमिन नहीं होता। आप गोश्त वगैरह प्रोटीन लेते हैं तो आप बड़ी जल्दी सेटाइटी आ जाती है, आप बड़ी जल्दी समझते हैं मेरा तो पेट भर गया। लेकिन उस आइसक्रीम के आप किसी को 4 कप दे दें वो आराम से खा जाएगा, चाहे उसने खाना खाया हो भी है। तो ये एक तो हमने ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो मिनिमाइज़ करने हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में मैं दोबारा बता दूं कि आपकी जितनी ये फिजी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक जिसको आमतौर मतलब आप कह रहे हैं कि बेकरी आइटम्स हो गए, फिजी ड्रिंक्स हो गई, इसको आप इवन जूस, लोग कहते हैं जी हम तो फ्रेश जूस दे रहे हैं बच्चे को, आपने उसमें से फाइबर निकाल के फेंक दिया। अब ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है। डब्बे वाले जूस की बात कर रहे हैं? ना, फ्रेश जूस, डब्बे वाला तो जूस है ही नहीं। तो फ्रेश जूस कैसे? फ्रेश जूस मैं बताता हूँ आपको। फ्रेश जूस के अंदर फ्रुक्टोज है जी। फ्रुक्टोज की आपके बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, आपको ग्लूकोज चाहिए होता है। ठीक है जी, तो जब फ्रुक्टोज है वो जाके सीधा आपके लिवर में जाएगा और वहाँ पे फैटी लिवर करेगा। और दूसरी जो फ्रूट में कारामद चीज़ थी वो फाइबर था, वो आपने निकाल के उसको बाहर फेंक दिया। छिलके की बात तो नहीं कर रहे आप? नहीं, उसके अंदर जो गूदा होता है ठीक, वो सारा फाइबर है। आप कह रहे हैं कि फ्रूट्स को खाया जाए ना बनाया जाए, और वो भी मुनासिब मिकदार में। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा आप फ्रूट खा लें, मुनासिब मिकदार में खाएं, आपको फाइबर मिल जाएगा। ठीक, और कौन सी चीजें हैं ये बताइए? सैलड जी, वो सारा फाइबर है। सब्जियां
सारी फाइबर, ग्रीन सब्जियां, सारी सब्जियां, इवन पकी हुई सब्जियां भी, ठीक है ना जी। आलू के बारे में बताइए। अच्छा, आलू जो है ना वो टोटली स्टार्च है, वो टोटली ग्लूकोज है। आपकी रोटी, आपके नान, आपके चावल, आपके आलू, ये सारे कार्ब्स हैं, ठीक है जी। आपने अपने आप को कार्बोहाइड्रेट से को मिनिमाइज करना है, ठीक है जी। मैं तो यूजुअली अपने पेशेंट जो डायबिटीज़ के हैं, मैं उन्हें एक डाइट बताता हूँ कि आप सुबह 10-11 बजे 12 बजे नाश्ता करें और 2 अंडे आमलेट लें, उसके साथ 1 कप चाय ले लें बगैर चीनी के। ये सफिशिएंट है उनके लिए नाश्ता। उसके साथ कोई रोटी, डबल रोटी ना लें। शाम को 6 बजे, इसके पीछे भी एक मंतक है, मैं आपको बताऊंगा जी प्लीज। शाम को 6 बजे आप सैलड ले लें, उसके ऊपर ऑलिव ऑयल 2-3 चम्मच डाल लें, साथ 1 प्लेट सालन जिसमें आलू ना हो और 1 चपाती ले लें। यानी कि जो आप डाइट डिस्कस करेंगे टाइप 1 के लिए भी है और टाइप 2 के लिए भी है। दोनों के लिए, ठीक है जी। क्योंकि दोनों में हमने कार्ब को कम करना है। एक कार्ब को कम करना है, दूसरा है इंटरमिटेंट फास्टिंग। राइट। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है कि दिन में 24 घंटे हैं, आपने 6 या 7 घंटे में 1 या 2 दफ़ा खाना है बस, और बाकी जो 18 घंटे हैं वो आपने फास्टिंग। अच्छा, फास्टिंग में ये वो रमज़ान वाली फास्टिंग नहीं है, इसमें आप पानी पी सकते हो, इसमें आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, इवन हल्का सा 1-2 चम्मच चाय में दूध डाल के वो भी आप ले सकते हैं। ना लें तो बेहतर है, वरना थोड़ा सा अपने टेस्ट के लिए लेना चाहें तो ले लें, क्योंकि दूध में भी लैक्टोज होता है, वो भी शुगर है। तो लिहाजा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे और लो कार्ब डाइट लेंगे तो आपका क्या होगा, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये बच्चे जो हमारे रोज़ फिजी ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं, मैं उनको कहूँ कि वो एक 250 ml की बॉटल रोज़ाना पीना शुरू कर दें तो साल में 26 पाउंड फैट उनके एब्डोमेन पे जमा हो जाएगी। और ये जो एब्डोमिनल फैट है या विसरल फैट है, अंदर हमारी इंटेस्टाइन्स के ऊपर, लिवर के ऊपर, पैंक्रियास के ऊपर जो चर्बी जमा है, ये आपकी 8 बीमारियों की का सबब बनती है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि ठीक है, आप रोज़ जो भी डाइट लेते हैं या कैलोरीज लेते हैं, अक्सर कहा जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और जितना मर्जी आप खाते हैं और इनटेक करते हैं तो वो आई थिंक बर्न हो जाता है, इसमें कोई है? अच्छा, इसमें भी ना मैं आपको ये, अब कैलोरीज वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। ठीक, पहले ये था कि आप कैलोरीज कम कर दें, अब ये है कि कैलोरीज आपने ली कहाँ से। मसलन आप कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं 1000 कैलोरीज और 1000 कैलोरी आप फैट से या प्रोटीन से लेते हैं जी। ली तो आपने 1000 ना, जी जी, ठीक है ना। इनका असूली तौर पे जिस्म पे असर एक जैसा होना चाहिए क्योंकि आपने 1000 ली, लेकिन नहीं, जो 1000 आपने कार्बोहाइड्रेट से ली वो इंसुलिन का बहुत ज़्यादा स्पाइक पैदा करेंगी, एकदम से बहुत ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगी। मंत्रा क्या है कि हमने इंसुलिन को लो रखना है। इंसुलिन तमाम बीमारियों की जड़ है। ठीक है, दोनों टाइप्स में। तो सर ये बताइए, आपने बैलेंस डाइट के हवाले से भी डिस्कस किया, सर आप मुझे ये बताइए कि क्या डायबिटीज़ रिवर्स की जा सकती है? जी एब्सोल्युटली, डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक रिवर्स हो सकती है। उसमें यह है कि हमारे यहाँ टाइप 2 के अक्सर लोग इंसुलिन ले रहे होते हैं, इंसुलिन इसका इलाज नहीं है। इंसुलिन की तो पहले ही जाती है, लिहाजा स्वाय चंद एक इंडिकेशन है, किसी को गुर्दों की बीमारी होगी, किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है तो उसमें बाज़ औक़ात इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, वरना 90% केसेस में इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी डाइट ठीक करनी है, लो कार्ब डाइट पे जाना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाना है, आपकी इंसुलिन और आधा घंटा रोज़ की वॉक करनी है, आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी विद इन 6 मंथ। और ये बताइए इंसुलिन लेने का सही तरीका क्या है? देखिए, इंसुलिन स्वाय टाइप 1 के या जो चंद एक कंडीशन मैंने बताई है टाइप 2 की, उसके अलावा इंसुलिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ठीक। मैंने बेशुमार अपने पेशेंट्स की इंसुलिन जो कि 100 यूनिट्स तक ले रहे थे, उनकी इंसुलिन बंद कराई, उनको इस डाइट पे डाला, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग पे डाला, उन्होंने कहा कि वॉक करें और उनकी इंसुलिन के ख़त्म करने के बावजूद उनकी शुगर कंट्रोल होगी। और ये बताइए, जब फ्रूट इंटेक की बात करते हैं, वैसे तो आपने बताया अर्लियर, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 जो है उसमें फ्रूट इंटेक अवॉइड की जाए, राइट? अच्छा, उसमें देखें, आप किसी को टोटली बंद कर देंगे तो वो आपकी हिदायत पे अमल नहीं करेगा। ठीक। अगर एक छोटा सेब या एक आड़ू या एक अमरूद या वो जो कम मीठे फल हैं उसमें से थोड़ा सा वो रोज का ले लेता है तो उसके लिए ऐसा कोई नुकसान नहीं है, हार्मफुल नहीं है। इतनी सी क्वांटिटी रोज ली जा सकती है फ्रूट्स की। मैं आखिरी टिप दूंगा जी प्लीज, कि अगर कोई भी बंदा अपनी खाना खाने से पहले शुगर चेक करे और खाना खाने के 2 घंटे बाद करे, अगर उसमें 20 या 30 का फर्क है जी तो फिर ठीक है,
ये डाइट आपकी ठीक है। अगर उसका फर्क 30 से बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है आप ये डाइट ठीक नहीं है, जो भी आपने ली है, जो आपने अभी ली है दौरान बिफोर और आफ्टर चेकिंग। जी जी बिल्कुल, वो आपका इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स लेवल बहुत ज्यादा है, इसलिए वो आपकी शुगर बढ़ी, वो आपके लिए नुकसान। और ये जेनेटिकल भी होता है या किसी को भी किसी भी वक्त हो सकती है? अच्छा, ये पहले लाइफस्टाइल की जेनेटिकली भी होती है, लेकिन उसकी मिसाल ये है कि आप एक गंदम का दाना इस टेबल पे रख दें, ये कभी ग्रो नहीं करेगा। उसको जमीन में रख के थोड़ा सा पानी दें, वो ग्रो कर जाएगा। यानी कि ट्रिगर्स आपके आपने अपना लाइफस्टाइल खराब किया तो बेशक जेनेटिक्स में भी है, अगर ठीक लाइफस्टाइल रहा वो ग्रो नहीं करेगा और रिवर्स भी हो जाए। सर ये भी बताइएगा, जब बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स की, तो अक्सर वो कुछ ऐसा लाइफस्टाइल में कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज उनकी कुछ ऐसी होती है कि उनको लगता है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन हकीकत में वो गलत कर रहे होते हैं, वो हार्मफुल होता है उनके लिए। ऐसी कौन सी गलती है? अक्सर पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं शादी पे जाता हूँ ना, वहाँ मैं सारी चीज़ें खा लेता हूँ और आके मैं इंसुलिन के 2-4 यूनिट ज़्यादा लगा लेता हूँ, या टैबलेट खा रहे हैं तो मैं एक आध गोली ज़्यादा एक्स्ट्रा खा लेता हूँ। ये टोटली गलत कॉन्सेप्ट है। आपने जब एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए तो वो आपके लिए नुकसानदेह हैं, वो आपके लिए हार्मफुल हैं और आपके पेट पे वो चर्बी बनाएंगे, जमा करेंगे। आपने इंसुलिन ज़्यादा लाई, इंसुलिन वैसे ही लगाना ठीक नहीं है, और जब आपने ओवर यूनिट लगाए तो वो ख़राब हो गया। लिहाजा आपने इस डाइट को पूरी तरह, ये बिल्कुल गलत बात है कि आप यूनिट ज़्यादा लगा के तो इस तरह से कर लेंगे। आप चीट नहीं कर सकते अपनी डाइट के हवाले से, डायबिटिक पेशेंट्स स्पेशली। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। इफ यू गाइस वांट टू नो मोर अबाउट डायबिटीज, प्लीज लेट अस नो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।